जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो बताते हैं आपको आज मनी महेश यात्रा के बारे में। तो शुरू करते हैं मनी महेश यात्रा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा जो इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दूँगी। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि आज हम बताते हैं आपको मनी महेश यात्रा के बारे में। तो दोस्तों मनी महेश यात्रा जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर ज़िले से स्टार्ट होती है। तो आपको इंडिया में फ्रॉम इफ़ यू हैव टू डू मनी महेश यात्रा, सो यू हैव टू कम to Pathankot. Pathankot is a district in Punjab and Jammu border, close to Jammu border. It's near, it's on Punjab border. तो आपको पठानकोट आना पड़ेगा और पठानकोट से आपको भरमौर जाना पड़ेगा। तो भरमौर जो है वो एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंबा में। सो चंबा में आपको पहले आपको चंबा पहुंचना पड़ेगा। तो पठानकोट से आपको बस स्टैंड से आप आएंगे। व्हेन यू रीच पठानकोट, सो पठानकोट हैज़ अ बस स्टैंड एंड इट हैज़ अ रेल हेड ऑल्सो। जो आपकी ब्रॉड गेज रेल है वो आपको पठानकोट लेके आएगी। सो इंडिया के किसी भी कोने से यू कैन रीच फ्रॉम बाय एयर ऑल्सो, और आप यू कैन रीच बाय रेल ऑल्सो ब्रॉड गेज, एंड यू कैन रीच बाय रोड ऑल्सो टू पठानकोट। सो पठानकोट इज़ वेरी ईजिली डिटेक्टेबल इन द मैप्स। तो मेरे जितने भी भाई बहन ये सब वीडियो देख रहे हैं तो पठानकोट सबको मालूम है, और पठानकोट से आप लोग आ जाइएगा चंबा। चंबा में जब आएंगे तो आपको चंबा से आपको भरमौर जाना पड़ेगा, जो कि 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और भरमौर में आपको सबसे पहले भरमौर के अंदर 84 टेम्पल्स हैं। 84 इज़ अ हिंदी वर्ड फॉर the letter, for the English letter 84, which means 84. So 84 means you have 84 temples. 84 temples का एक छोटा सा ग्रुप है, नॉट दैट स्मॉल ऑल्सो, बट आप 84 टेम्पल आपको आना पड़ेगा। आप वहाँ दर्शन कीजिए 84 टेम्पल्स के। उसके बाद आप भरमौर, उसके बाद आप भरमानी माता जाएंगे। यू विल विज़िट टू अ टेम्पल ऑफ भरमानी माता। तो भरमानी माता जी के दर्शन के बाद आपका जो है ये यात्रा शुरू होती है। दोस्तों जब आप चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में 84 टेम्पल का दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे लकड़ी का एक गेट नज़र आता है 84 टेम्पल मंदिर कॉम्प्लेक्स में। तो वो जो लकड़ी का गेट है वो रास्ता है आपके मनी महेश यात्रा का, वो रास्ता है। तो दोस्तों जब वो चलते हैं तो वहाँ से आता है आपका गिरजा पर्वत। जब आप यात्रा शुरू करते हैं, ये यात्रा आपकी है 16 किलोमीटर लंबी, और यात्रा में आपको 16 किलोमीटर लंबी यात्रा में आपको करीबन मेरे ख्याल से 18,500 फीट की ऊंचाई पर जाना पड़ता है। तो दोस्तों जब आप इस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं गिरजा पर्वत के। तो दोस्तों ये गिरजा पर्वत जो है, दिस गिरजा पर्वत जी है, ये मनी महेश जी का पर्वत है, और ये हमारे पंच कैलाशों में से एक है। हमारे जो शिव जी के 5 कैलाश माने जाते हैं, उन कैलाशों में से ये एक है, जो कि आपका जैसे कि अगर आप आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर जी को कंसिडर करें जो चाइना में है, तो आपका जो ये कैलाश मनी महेश कैलाश जी हैं, ये तीसरे स्थान पर आते हैं। इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और इनकी यही बाबा भोलेनाथ जी का कैलाश पर्वत है दोस्तों। तो ये यात्रा शुरू होती है हमारे इंडियन भादो महीने में। भादो के महीने को आप अगस्त और सितंबर का मंथ बोल सकते हैं, और अगस्त सितंबर में ये आपके कृष्ण जी के जन्म यानी कृष्ण अष्टमी के बाद
और राधा अष्टमी तक, यानी ऑफिशियली ये यात्रा 15 दिन की होती है, बट आप इसको कभी भी मार्च अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड इट एक्सटेंड्स टिल ओवर मई अगस्त एंड सितंबर। तो आप ऑफिशियली ये 15 दिन की होती है, लेकिन अभी आज जो है डेट है यहाँ पर 13, आज 13 तारीख है, यानी कि आज 13 अगस्त है। तो ऑफिशियली जो यात्रा है वो 12-13 को यानी कल बिगिन हुई है। कल पूर्णमासी थी, येस्टरडे वॉज अ फुल मून डे, सो ऑन अ फुल मून डे दिस यात्रा बिगेन एंड इस यात्रा का जो है स्टार्ट हुआ था। और इसमें कल छोटा नहान था, छोटा नहान बोलते हैं उसको, छोटा वाला नहाना। दोस्तों, तो आपको भरमौर से जब आप यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आपको हडसर आना होता है। मनी महेश यात्रा को जाने के लिए करीबन 5 से 6 रास्ते हैं, बट मेरे ख्याल से हडसर से जाते हैं। और हडसर से आपका जो रास्ता है दोस्तों, तो ये मेला आपका लगता है भादो महीने में, जैसे कि मैंने आपको बताया भादो महीने में, यानी कि इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। और इसके आसपास इसमें जो है वहाँ पर लेक के पास मेला लगता है, मेला अ फेयर इज़ देयर। और जो प्रिसाइडिंग डेटी हैं इस फेयर के वो हैं श्री लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, जो भोले भंडारी हैं, भक्तों के पालनहार हैं। इस दुनिया के डेटी लिस्ट में सबसे ऊपर लॉर्ड शिवा हैं। तो लॉर्ड शिवा जो हैं वो जब प्लीज़ करेंगे आपको, तभी आपको इस जगह की पीक के दर्शन होंगे। और आप उनके इच्छा के बिना, हज़ारों पिलग्रिम्स जो इस मेले में आते हैं वो यहाँ के पीक्स के दर्शन तभी कर पाएंगे, क्योंकि वो पीक जो है, जो आपकी मनी महेश पीक है वो, और उसकी जो मणि जो दिखती है वो हमेशा एक उससे ढकी रहती है, बादलों से ढकी रहती है। और देखिए जहाँ कितना ज़्यादा रश है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आज 13 तारीख है और बहुत लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। इनफैक्ट टुडे इज़ सैटरडे। और आप देखिए कि यहाँ से मोस्टली चंडीगढ़ इन पंजाब इज़ हियर इन द माउंटेन्स। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रही थी कि मनी महेश से आप आएंगे हडसर पहुँचेंगे आप। जो हडसर का रास्ता है दैट इज़ द सिंपलेस्ट। और आपका एक रास्ता जाता है, आप जब लाहौल स्पीति से आते हैं तो आपका एक रास्ता आता है कुगती से। सो लाहौल स्पीति वाले लोग जो हैं वो कुगती से दे कैन कम। सो बाकी कांगड़ा से भी रास्ता आता है, लेकिन आपका जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है इसका, भरमौर का सबसे ईजीएस्ट रास्ता है, दैट इज़ फ्रॉम भरमौर। और भरमौर और मनी महेश के बीच में आपको जाना होता है, एक जगह है जिसका नाम है धनचो। सो धनचो में आपको धनचो का जो रास्ता है वो सबसे ईजीएस्ट है। और सबसे ईजीएस्ट होने का मतलब है आपको यहाँ पे आसानी से फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटीज़ और आपकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं दोस्तों। सो बाकी जो रास्ते हैं दूसरे, वो उसमें से आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी जितनी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं फ्रेंड्स। सो इट्स ऑलवेज़ गुड टू गो थ्रू भरमौर। जो आपका भरमौर का रास्ता है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा आप भरमौर से जाइएगा। इट्स अ ब्यूटिफुल रूट, सो एंड यू विल लव इट ऑल्सो। हाँ जी, रास्ता बहुत संकरा है, बहुत खड़ी चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा पथरीला है। पत्थरों के ऊपर से आपको पैर रख के ऊपर जाना होता है, उसके नीचे से वाटरफॉल्स जा रहे होते हैं और मतलब रास्ता बहुत डेंजरस है फ्रेंड्स। मैं आपको सच सच बताऊं, अगर कोई भी बंदा इस यात्रा में यात्रा करते करते गिर गया तो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से, बट अगर कोई भी गिर गया तो वो नहीं मिलेगा दोबारा, वो बंदा बचता ही नहीं है। द हाइट ऑफ द माउंटेन्स इज़ सो मच। सो आप जब जाए, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस।
वेरी वेरी केयरफुल। और आप अपने साथ, क्योंकि ये जो यात्रा है ये बारिशों में शुरू होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ टॉर्च आप अपने साथ टॉर्चेस और रेनकोट्स, खाने का ड्राई सामान, ड्राई फ्रूट्स और व्हाट एल्स, आपके अच्छी टॉर्च रोशनी वाली और बहुत सारी चीज़ें आपको, मतलब अच्छे गुड शूज़, आपको वाटर प्रूफ क्लोथ्स, और अगर पॉसिबल हो तो आप अपना टेंट भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आपके जो एसेंशियल्स हैं वो आप लेके जाइए। सो यू विल रियली इंजॉय दिस यात्रा। दोस्तों, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब आप हडसर से धंचो पहुंचते हैं, आप ऑलमोस्ट हाफ द वे चले जाते हैं और आपके धंचो से 2 रास्ते जाते हैं, सुंदरासी वाला और आपका रास्ता जाता है एक बांदर घाटी वाला। अब उसका बांदर मीन्स, बांदर इज़ अ वर्ड इन लोकल लैंग्वेज विच मीन्स बंदर। तो अगर बांदर घाटी से जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टीप रास्ता है, वहाँ से आपको खड़े होके जाना पड़ता है, बंदरों की तरह जंप कर करके जाना पड़ता है। और जो सुंदरासी वाला रास्ता है वो थोड़ा रेयर है। तो जब आप बांदर घाटी से जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे भंडारे मिलेंगे, रास्ते में बहुत सारे टेंट्स मिलेंगे, खाने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है अगर आप बांदर घाटी से जाते हैं। और आप जब आगे पहुँचते हैं तो 2 बहुत मेन स्टेशंस आपके पास आ जाते हैं। और अब मैं दोस्तों आपको बता देती हूँ कि 2 मेन चीज़ें क्या हैं मणि महेश यात्रा की। तो सबसे बड़ी एक चीज़ है जिसको बोलते हैं गौरी कुंड, और दूसरा है शिव कुंड, जिसका जो है आपकी प्रॉपर डल लेक है। तो ये गौरी कुंड जो है, वहाँ से शिव कुंड का रास्ता 1.5 किलोमीटर का है। और जी गौरी कुंड में मेल्स का जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ औरतें नहा सकती हैं। और वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे मेल्स लोग, ऑल द मेल्स पीपल मूव फ्रॉम द गौरी कुंड to the शिव कुंड, that's called the डल लेक। और लड़के लोग, मेल्स लोग, जेंट्स लोग वहाँ पर नहाते हैं। और ये होली डिप लेने के बाद डल झील की 3 बार परिक्रमा की जाती है। आफ्टर दे हैव देयर होली डिप इन द Dal Jheel, the surrounding Dal Jheel, they go around the Dal Jheel 3 times। और डल झील के बाद अगर बाबा भोले शंकर की मर्जी होगी तभी आपको दर्शन होंगे मणि महेश जी पर्वत के। तो दोस्तों, रास्ता है बहुत कठिन, भक्तों और श्रद्धालुओं का प्यार है बहुत बहुत अपार। तो करते करते मुश्किल रास्ता दोस्तों कट ही जाता है। बहुत कठिनाई, बहुत लोग बीमार होते हैं, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता, बहुत लोग एक आसान रास्ते को छोड़कर 4 और मुश्किल रास्तों से आते हैं दोस्तों। बट वो सब लोग पहुंचते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और इट्स अ ब्यूटीफुल, आपका बहुत ब्यूटीफुल यात्रा है ये, इसे आप ज़रूर कीजिए। और इसके लिए आपको जो भी रास्ते में भंडारे मिलेंगे आपको, तो वो दोस्तों बिल्कुल फ्री है। तो वो भंडारे जो हैं आपके, वो भंडारे आपको हेल्प करने के लिए, आपके प्रोटीन इंटेक को पूरा रखने के लिए, आपके हर चीज़ के बैलेंस को कंप्लीट रखने के लिए, और श्रद्धालुओं के लिए दान पुण्य, मतलब लोग सारा साल कमाते हैं और उसके बाद आके भगवान की नगरी में लोगों के लिए दान पुण्य करते हैं, ताकि श्रद्धालु और यात्री पिलग्रिम्स आएँ और यहाँ पर खूब सारा खाना खाएं और मतलब अच्छे से भरपेट भोजन करें। ऐसी जगह पे ट्रस्ट में पूरी यात्रा में लगभग बारिश होती रहती है, धुंध पड़ी रहती है, इट्स ऑल मिस्टी एंड फॉगी डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको क्या बोल सकती हूँ, मैं आपको वंस अगेन बोलूँगी, रास्ता बहुत बहुत टफ़ है। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट पिलग्रिमेजेस इन इंडिया। रास्ता बहुत टफ़ है दोस्तों, और बहुत ही नैरो है, बहुत पत्थर उसमें लगे हैं और आपको पत्थरों के ऊपर से पैर रख के जाना पड़ता है। बहुत सारे बड़े बड़े नाले और झरने आ रहे हैं, बहुत सारे
बड़े बड़े नाले, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बड़े बड़े आपको ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज को नाले बोला जाता है। तो बहुत बड़े बड़े झरने और नाले आ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत कच्चे पुल हैं, बिल्कुल लकड़ी के समझिए फट्टे रखे हुए हैं, और लकड़ी के फट्टे वो भी आप देखेंगे वहाँ जाके तो फट्टे भी हिल रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉसिबल पिलग्रिमेज फ्रेंड्स, बट स्टिल पीपल डू इट। लोग फिर भी करते हैं। मेरे हिमाचल के जो भी भाई बहन यहाँ सुन रहे होंगे, बड़े मेरे एल्डर्स जो भी सुन रहे होंगे, उनको सबको तो ये बात पता ही है। लेकिन बाहर इंडिया से भी और फॉरेन से भी बहुत लोग आते हैं जो इस यात्रा को करते हैं दोस्तों। तो ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी टफ़ काइंड ऑफ, ये बहुत टफ़ लेवल की एक यात्रा है। और इसे आप कीजिए। भोले बाबा का प्यार, भोले बाबा के श्रद्धालु, हज़ारों श्रद्धालु इस यात्रा में आते हैं। इस बार भी 4 से 5 लोगों के आने का एस्टीमेट है और अनुमान है। तो दोस्तों, छाता, रेनकोट, टॉर्च, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े और वाटरप्रूफ कपड़े जितने आप ले जा सकें, हल्के कपड़े, वज़न में हल्के कपड़े, वाटरप्रूफ बैग, इनकी आप कोशिश कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो जब मैं मनी महेश यात्रा जाऊंगी, मेरा बहुत अंदर से मन हो रहा है। अब इस बार मैंने जब भी मनी महेश यात्रा जानी है तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसकी क्लिपिंग्स दिखाऊंगी दोस्तों। मैं इसका आपको दिखाऊंगी कि यात्रा कैसी होती है, तब मैं आज पूरा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी दोस्तों। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है दैट व्हाट इज़ मनी महेश यात्रा, हाउ इज़ इट डन, कहाँ से कर सकते हैं पठानकोट से, और पठानकोट से चंबा से भरमौर 120 किलोमीटर्स, और भरमौर से आप पहुँचेंगे हड़सर से आप अपनी यात्रा फिनिश एंड कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू एंड थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए हिमालयन गर्ल मनी साइंस ऑफ एंड सेज गुड बाय टू यू। बाय बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी।